हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नए वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उनका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल जाया करे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ज़िंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिनका भी जन्म हुआ है उनकी मौत आना तय है। हम सबके घरों में कोई ना कोई बुज़ुर्ग हैं जिनकी मौत हो चुकी है और उनकी तस्वीरों को हम अपने घरों में रखते हैं। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है और ऐसे में हम अपने पूर्वज जो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं उनसे जुड़े रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि पूर्वज जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए उनकी तस्वीर को कहाँ लगाया जाए ताकि वास्तु के हिसाब से ये बिल्कुल सही और सटीक लगे। तो दोस्तों, इस बारे में दो सिद्धांत हैं जो आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ। पहला, किसी भी पूर्वज की तस्वीर को कभी भी उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा में नहीं लगाना है। जी हाँ, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट और नॉर्थ, इन दोनों दिशाओं में किसी भी पूर्वज की तस्वीर नहीं लगानी है। इसके साथ ही आप जानिए कि घर की जो दक्षिण दिशा है और जो पश्चिम दिशा है, इन दो दिशाओं में आप अपने पूर्वजों की तस्वीरों को लगा सकते हैं और इनमें भी जो ज़्यादा अच्छी दिशा है वो है दक्षिण दिशा। दरअसल दक्षिण दिशा यम का स्थान होता है, मृत्यु का स्थान होता है और ऐसे में जो लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए उन्हें अगर दक्षिण दिशा में स्थान दिया जाए तो ये बिल्कुल सटीक होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि घर में कहाँ पूर्वजों की तस्वीरें लगाई जानी चाहिए। सबसे पहले इस बारे में ये समझ लें कि कभी भी पूर्वजों की तस्वीरों को आप अपने पूजा घर में नहीं लगाएं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि घर के जो पूर्वज इस दुनिया को अलविदा कह गए उनकी तस्वीरों को भगवान या देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ पूजा रूम में लगा देते हैं। दरअसल हमारे भगवान हमारे लिए पूजनीय हैं, वैसे ही हमारे पूर्वज भी हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो सनातन है, वो हमेशा के लिए है। उनका ना तो कोई आदि है ना ही अंत है। लेकिन एक व्यक्ति जो जन्म लेता है, मृत्यु के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। ऐसे में पूजा रूम में आप अगर उन्हें रखते हैं तो उनकी जो निगेटिव वाइब्स है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो पूजा रूम के पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी को भी प्रभावित करती है। पूजा रूम में हर दिन पूजा करने से हमें एक मानसिक शांति मिलती है, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आप अपने पूर्वजों की तस्वीर को पूजा रूम में रखते हैं तो ये बेहद ही अशुभ होता है। इसके साथ ही भूल कर भी घर के किचन में कभी भी मृतकों की तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए। किचन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हर वक्त अग्नि जला करती है, साथ ही यहाँ पे गंदगी भी थोड़ी ज्यादा होती है और साफ सफाई भी हर दिन ही करना होता है। ऐसे में मृतक की तस्वीर को यहाँ लगाकर एक तरह से निगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। इसलिए आप किचन में भी किसी भी मृतक की तस्वीर को न लगाएं, अपने पूर्वजों की तस्वीरों को न लगाएं। अब इसके बाद बारी आती है बेडरूम की। जी हाँ, बेडरूम जहाँ आप सोते हैं वहाँ भी पूर्वज की तस्वीर नहीं लगानी है, इससे परिवार में कलह बढ़ सकती है। घर के मेन गेट के ठीक एंट्रेंस पे यानी कि ठीक सामने भी जो मृतक हैं उनकी तस्वीर लगाने से बचें, क्योंकि ये भी एक निगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। इसके साथ ही घर में जहाँ बार बार नजरें जाती है वहाँ पे भी इन मृतकों की तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए। दरअसल आपके जो पूर्वज इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए उनकी तस्वीर को बार बार देखने से मन में एक निगेटिविटी भी आती है और आपका मन दुखी हो जाता है कि काश आप अभी जिंदा होते। लेकिन अब चूंकि वो जिंदा नहीं है, इसलिए आप अगर ऐसी तस्वीरों को उन जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे आप अपने घर में बार बार देखते हैं तो फिर निगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि घर के सारे लोग एक ही दीवार पे जो पूर्वज चले गए हैं उनकी तस्वीरें और जो अभी जिंदा हैं उनकी फैमिली की तस्वीरें, खुशहाल वाली तस्वीरें भी सब एक साथ ही लगा देते हैं। ऐसा भी करने से परहेज करना चाहिए। दरअसल घर में जो लोग जीवित हैं उनकी तस्वीर के पास कभी भी किसी मृत परिजन की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा शुभ नहीं माना जाता। अगर ऐसा आप करते हैं तो उस जीवित व्यक्ति की लाइफ पर निगेटिव असर हो सकता है, इससे उसकी आयु कम हो सकती है।
साथ ही उसमें जीने की जो इच्छा शक्ति होती है उसमें भी कमी आ सकती है। इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि पूर्वजों की तस्वीरों को कहाँ लगाना चाहिए। जी हाँ, पूर्वजों की तस्वीरों को बहुत ही सम्मान के साथ घर की दक्षिण दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं। इनकी तस्वीरों को थोड़ी हाइट पर लगाना चाहिए और कभी भी किसी रूम के एंट्रेंस के सामने में इसे नहीं लगाएं, बल्कि बगल की दीवारों पर लगाएं। इसके साथ ही इन तस्वीरों पर फूल माला ज़रूर रखें, इनकी साफ सफाई रखें और कभी भी इनकी पुण्यतिथि को आपको नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।